रात के करीब 9 बजे थे। विशाल, एक 22 साल का युवा लड़का, अपनी चमचमाती बाइक पर सवार होकर दोस्तों के साथ पार्टी से लौट रहा था। उसकी बाइक की आवाज़ सुनकर लोग दूर दूर से ही पहचान जाते थे कि विशाल आ रहा है। तेज़ रफ्तार से बाइक चलाना और दूसरों को पीछे छोड़ना उसे बहुत पसंद था। वह उसे अपनी ताकत और स्टाइल मानता था। आज भी रास्ते पर वह दोस्तों के साथ रेस लगाने लगा। देखते हैं कौन पहले घर पहुंचता है। यह बोलकर उसने अपनी बाइक की गति और तेज कर ली। सड़कों पर हल्का ट्रैफिक था, लेकिन विशाल को इस बात की परवाह तक नहीं थी। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, विशाल धीरे चल, रात का समय है। पर उसे कौन रोकने वाला था। विशाल की माँ खाना बनाकर उसका इंतजार कर रही थी। हर बार की तरह वह उसे डांटने का सोच रही थी कि इतनी देर से क्यों आता है, लेकिन दिल में उसे देखने की खुशी भी छुपा नहीं पा रही थी। विशाल की बाइक अब 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेज चल रही थी। अचानक सामने से एक गाड़ी ने कट मारा। विशाल ने अपनी बाइक संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतनी तेज रफ्तार पर बाइक का संतुलन बिगड़ गया। वह सड़क पर फिसलते हुए एक खंभे से जा टकराया। हेलमेट न पहनने की वजह से उसे सिर में गंभीर चोट आई। चारों ओर खून ही खून फैल गया था। राहगीरों ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन तब तक विशाल की सांसें थम चुकी थी। विशाल की माँ दरवाजे की घंटी बजने का इंतजार कर रही थी। बार बार घड़ी देखती, फिर खिड़की से झांकती। अचानक उनका फोन बजा। कॉल अस्पताल से थी। आपका बेटा विशाल एक्सीडेंट में। शब्द सुनते ही विशाल की माँ के हाथ से फोन गिर गया। उनकी आंखों में अंधेरा छा गया था। जब विशाल की माँ अस्पताल पहुंची तो उसका विशाल सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। वह चीख पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर हर मौजूद शख्स की आंखें नम हो गई। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको एक ही सीख देना चाहता हूँ कि जो चला जाता है उसका कुछ नहीं जाता, पर जो रह जाता है उसका कुछ नहीं बचता। आप जब भी बाइक चला रहे होते हो, तब एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि घर पर आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बीवी आपका इंतज़ार कर रही है।